हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले हमने पहला प्रश्न हल किया है और आपने यदि नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न होते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और कई बच्चे इनको बिना सॉल्व किए ही परीक्षा में पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ लगता है। तो आज हम इन्हीं एनसीईआरटी के प्रश्नों को सीखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है Na2SO4 के प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ पे हमें सोडियम सल्फेट जो है ये दिया गया है। सोडियम सल्फेट किन किन तत्वों से मिलकर बना है आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या? अगर हम देखें तो सोडियम सल्फेट में सोडियम है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। सोडियम कितने हैं? सोडियम 2 हैं। सल्फ़र कितना है? सल्फ़र 1 ही है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो सोडियम सल्फेट है। अब इसमें हमें प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। प्रत्येक तत्व का मतलब हमें सोडियम का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, हमें सल्फ़र का भी निकालना है और ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, फिर सबका अलग अलग निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल है, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट जो है इसका यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान। अब इसके लिए हम यहाँ पे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा यहाँ पे बन जाए। सोडियम कितने हैं? 2। तो 2 को आगे लिखेंगे, यानी संख्या को हम आगे लिख देंगे और यहाँ पे सोडियम का भार कोष्टक में लिखेंगे Na का भार, इस तरीके से Na का भार। फिर जब हम दूसरा तत्व लिखते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह बनाते हैं। ये आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका है। इसके बाद सल्फ़र है, तो हम लिखेंगे सल्फ़र कितने हैं? तो सल्फ़र 1 ही है, इसलिए हम लिखेंगे ब्रैकेट में S का भार, यानी कि सल्फ़र का भार। और इसके बाद फिर अन्य दूसरा तत्व जब शुरू होता है तो प्लस लगा लेते हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 का गुणा करेंगे और ऑक्सीजन का जो भार है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे O का भार। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने लिखा। अब 2 सोडियम का भार कैसे निकालते हैं? परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करके। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। लेकिन सोडियम का आपको याद रखना है, सोडियम का फिक्स 23 होता है। इसका चूँकि फिक्स है इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं, एक आध हम याद कर सकते हैं, बाकी सभी 2 का गुणा करके ही लिखेंगे। तो सोडियम का आज से हम याद रखेंगे कि 22 की जगह पर कितना होता है? 23। ये देखिए प्लस सल्फ़र का परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 प्लस 4 ज्यों का त्यों। ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 8। 8 में 2 का गुणा करोगे तो 8 दूनी 16। ये देखिए, तो 23 दूनी कितना हो गया? 46 प्लस 32 प्लस 16 चौके कितना हो गया? 64। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1। अब 6 3 9 और 1 हासिल की जोड़ दी तो 10 और 4 14। तो टोटल Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना निकला है? 142 ग्राम। ये तो आ गया। इसके बाद हम अलग अलग यानी प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान निकालना है। तो प्रत्येक तत्व का मतलब सबसे पहले सोडियम का निकाल लेते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na का द्रव्यमान प्रतिशत तो कैसे निकालोगे? देखिए Na का भार बटे टोटल भार गुणित 100। Na का भार, Na कितने थे? Na तो 2 थे, है ना। आप देख सकते हैं सोडियम कितने हैं? 2।
एक सोडियम का भार 23 होता है तो 2 सोडियम का कितना होगा 46, 23 दूनी 46, तो 46 बटे टोटल भार कितना है पूरे Na2SO4 का 142 और गुणित कितना कर देंगे 100। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो 46 का 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो 4600 और बटे कितना होगा 142। ये देखिए इस तरीके से। अब हम रफ में इसका जो है भाग करेंगे 142 बटे 4600 बटे 142 का। तो यहाँ पे हम रफ पेपर का यूज कर लेते हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। 4600 और यहाँ पे 142, 3 बार चेक कर लेते हैं, 2 बार तो कम रहेगा क्योंकि सबसे पहले हम 460 को टारगेट करेंगे यहाँ पे। तो कितना 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल की कितने हो गए 4, तो 426। अब हम कैंसिल करेंगे तो शून्य के मान लेते हैं, 10, 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ पे 5 में से 2 जाएंगे तो 3, कितना आया 34, एक जीरो बचा है अभी तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 3 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 3 बार में तो 426 होता है, तो 2 बार चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, कितना आया 284। शून्य के मान लेते हैं, 10, 10 में से यहाँ पे 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, 3 में से 13, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 5, यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पे घटाया है 340 में से 284 घटाएंगे तो 56 अकेला आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई जीरो नहीं बचा है और इसमें भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं। जीरो बढ़ाएंगे तो देखते हैं कितने बार जाएगा। अगर हम इसमें 142 में 4 का गुणा कर दें, गुणित 4 कर दें यदि, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 568। ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब जो भी आएगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए होता है, तो 32.3% ये आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32.3%। ये लगभग मान होता है क्योंकि परमाणु भार जो है पूरी तरीके से लगभग नहीं, मतलब पूरी एग्जैक्ट नहीं लिखे होते हैं, इसलिए भार जो होता है मान आता है वो लगभग, लेकिन ये सही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम सल्फ़र का निकालेंगे क्योंकि सोडियम के बाद सल्फ़र आता है। तो यहाँ पे एस का द्रव्यमान प्रतिशत, एस का द्रव्यमान प्रतिशत। तो एस का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, सल्फ़र का द्रव्यमान, सल्फ़र कितने थे, सल्फ़र सोडियम सल्फेट में सल्फ़र कितने होते हैं, एक ही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सल्फ़र के लिए होता है 16 दूनी 32 बटे टोटल कितना था 142, सब में ऐसे ही करना है और गुणित 100, तो ये हो जाएगा 3200 बटे कितना होगा 142। अब इसका भाग करेंगे रफ में, तो पहले हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए 2 16, 16 दूनी 32 होता है, तो 1600 बटे 71 आएगा ये। तो इसको हमने आगे फर्दर स्टेप में आगे बढ़ा दिया 1600 बटे 71। अब 1600 और 71 का भाग कर देते हैं, यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 71, 160 मान लेते हैं। तो ये कितने बार जाएगा इसको हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 71 गुणित 2 करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 142 आता है, तो 2 ही बार जाएगा, तो आएगा कितना 142। शून्य के मान लेते हैं, 10, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, 5 में से 4 गया तो बचा 1, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे जीरो, कितना आया 180। अभी भी ये यहाँ पे 2 बार ही जाएगा, तो फिर से आएगा 142, यहाँ पे 10, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ पे 7, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, कैंसिल, 38 बचा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जीरो। अब ये हो सकता है कि 4 बार चला जाए या हो सकता है कि ये यहाँ पे 5 बार भी चला जाए। तो 71 गुणित 4 कर लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 284 अभी कम है 380 से, तो 71 गुणित 5 कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35। हाँ, तो ये 355 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 22.5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22.5%, ये भी लगभग ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लगभग। इसके बाद बचा क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ओ का द्रव्यमान प्रतिशत हम हेडिंग डालेंगे, का द्रव्यमान प्रतिशत। इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, कितने ऑक्सीजन थे, तो सोडियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन थे क्योंकि O4 लिखा था, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो गया 64, तो 16 चौके 64 बटे टोटल कितना था 142 गुणित कितने होंगे 100। यहाँ पे 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम,
तो ये ऊपर आएगा 32, नीचे आ जाएगा 71, है ना। 2 से कैंसिल करेंगे तो, और गुणित कितना होगा 100। अब 3200/71 करना पड़ेगा, तो हम इसको रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3200 और यहाँ पे 71। तो अब हम भाग दे देंगे, तो देखते हैं कितने बार जाएगा। ये 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 284। 10 में से 4 चले जाएँ तो बचेंगे 6, यहाँ पे 1 के मान लेते हैं। 11 में से 8 के बचेंगे 3, यहाँ पे कैंसिल, तो कितना आया 36। अब यहाँ पे एक 0 बचा है, तो वो 0 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखते हैं कितने बार जाएगा, तो ये लगभग 360 हो चुका है। तो अभी 284 4 बार में आते हैं, तो 5 बार चला जाएगा। तो 5 एकम 5 और 35, तो यहाँ पे कितना बचेगा, शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 5 में से 5 कैंसिल, 3 5, है ना। अब यहाँ पे 1 दशमलव, यहाँ पे 1 0, तो भी नहीं जाता। अब नहीं जाता तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा, तो 500 हो गया। 500 हो गया, तो ये लगभग 71 गुणित 6 करेंगे तो 6 एकम 6, 6 7 42, अभी भी कम है, तो 7 बार चला जाएगा। तो 45.07 इसका आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 दशमलव कितना, 45.07%। ये भी लगभग ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसे अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, और मेरी तरह आप नोट्स बना सकते हैं आप चाहें तो। और आप देख सकते हैं कि मैं एक के बाद एक सभी क्रम से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा ये रजिस्टर है, नोट्स रजिस्टर। तो आप इसी तरीके से यदि नोट्स बनाएंगे तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में महारत हासिल कर लेंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे से हल कर पाएंगे। तो ये देखिए पूरा का पूरा आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, और आप भी नोट्स बना ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले जो पहला क्वेश्चन करवाया है ना, आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कैसे करवाया था। तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगी, और ऐसे क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन है इसका, उसको भी हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।